उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को बधाइयां देता हूं। परमेश्वर का वचन आप लोगों को देने में बहुत ही आनंद है। देखिए, बहुत समय हमारे जीवन में प्रश्न उठते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े और महान काम कब करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रश्न कुछ समयों में हमारे जीवन में प्रभाव ले आता है और हम लोग बेचैन हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हो कि परमेश्वर की शक्ति मेरे अंदर आ जाए और मैं देखूं? आप लोग समझने के लिए मैं प्रभु का वचन बताना चाहता हूं। सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर सकता है। मैं एशिया से वचन पढ़ना चाहता हूं। एशिया अध्याय 44 वचन 21। परमेश्वर अपने लोगों से ऐसे बातें करते हैं। हे याकूब, इन बातों को तू स्मरण कर। हाँ, देखिए, ये सब वचन बहुत ही सामर्थ्य है। परमेश्वर अपनी प्रजा से बोलते हैं। बहुत बार जब हम ये वचन सुनते हैं कि याद रखो, हम ऐसे ही विश्वास करते हैं, चलो ठीक है, हम ऐसे ही याद रखते हैं तो वो मुझे शांति और उत्साहित देता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, जब एक मसीह जन परमेश्वर ने जो उससे बात किया है उसे स्मरण करता है तो वह केवल एक समझ का वाक्य नहीं है, बल्कि वह सामर्थ्य देने का एक वाक्य है। हालेलुया। आप लोग समझने के लिए ये वाक्य मैं प्रयोग करता हूं। जब आप लोग स्मरण करते हैं, बाइबल कहता है आप में शक्ति आ चुकी है। हालेलुया। हे याकूब, मेरी बातों को तू स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। तू मेरा दास है। हे इस्राएल, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर अपनी प्रजा से इन बातों को बोल रहे थे, उनकी स्थिति पता कैसी थी? उनमें भरोसा नहीं था और उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वे और एक बार इतने बड़े समाज और देश बन जाएंगे। उनमें इतना भी हिम्मत नहीं था और वे कभी सोच नहीं सके कि परमेश्वर बड़े काम करेंगे। वे सभी लोग पूरी रीति से टूटे हुए थे और ऐसे ही बिछड़े हुए थे। इन लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं तुम कभी ना बिसराओगे। वे कहते हैं कि याद रखेंगे। हेलो, क्या परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है? क्या परमेश्वर ने आपसे कुछ वादा किया है? आप लोगों की परिस्थिति उस वादे के विरुद्ध है क्या? नहीं तो आप महसूस करते हो कि आप लोग वह जन नहीं बन सकते हो जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं उस अविश्वास के बीच में हूं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज आपसे कहते हैं इन्हें स्मरण करो। तुम मेरे दास हो। जो भी वाक्य मैंने तुमसे कह दिया है वह सब अवश्य पूरा होगा। वे वही कहते हैं। वचन 26 में लिखा है, उसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। वे अपने वचनों को और एक बार कहते हैं और अपने संदेशक के द्वारा वे बता देते हैं कि तुम बढ़ जाओगे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मैं बहुत ही साधारण रूप से बताना चाहता हूं। आप लोगों की स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, बस स्मरण करो। हालेलुया। किसे याद रखने वाले हैं? याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। याद रखिए, आप लोगों की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पूरा दुनिया कह सकता है कि आप नहीं उठेंगे। आप लोगों की अपनी स्थिति भी कह सकती है कि जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है वह आप नहीं कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूं। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वह स्मरण करो। प्रिय प्रभु के लोगों, आप हर एक एक को मैं उत्साहित करूं कि आप स्मरण करें भविष्यवाणियां और वादाएं जो प्रभु ने आपको दिया है। ठीक है ना? आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेंगे और आपके साथ रहेंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।